जब भी मार्केट्स में एक नई टेक्नोलॉजी आती है, पहला रिएक्शन होता है फियर का। आज एआई का फियर है, कल इंटरनेट का था, उससे पहले कंप्यूटर्स का था और हर बार मार्केट बोलता है दैट दिस टाइम इट्स डिफरेंट। पिछले कुछ दिनों में आईटी स्टॉक्स बुरी तरीके से गिरे हैं। सेंसेक्स टूट गया है। हेडलाइंस हर जगह यही कह रही हैं कि एआई विल किल इंडियन आईटीज। और इस फियर को एक नाम मिल गया है, एंथ्रोपिक शॉक। पर सवाल यह है कि क्या ये सच में इंडियन आईटीज का दी एंड है या फिर सिर्फ ये एक टेम्पररी पैनिक साइकिल है। आज के वीडियो में हम लॉजिक से इन पॉइंट्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ये एंथ्रोपिक शॉक है क्या। एंथ्रोपिक एक एआई कंपनी है जो क्लॉड नाम का एडवांस्ड एआई मॉडल बनाती है। इस एआई ने दिखाया है कि कोड लिखा जा सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स एनालाइज हो सकते हैं, रेपिटेटिव एंटरप्राइज काम ऑटोमेट हो सकता है। मार्केट जंप्ड टू अ कंक्लूजन दैट अगर एआई हर काम करेगा तो आईटी इंजीनियर्स की जरूरत ही क्या पड़ेगी। और बस यहीं से पैनिक शुरू हुआ। इंडियन आईटी कंपनीज का कोर मॉडल हिस्टोरिकली रहा है मैन पावर, बिलेबल आवर्स, लार्ज टीम्स। एआई ने इस मॉडल को क्वेश्चन मार्क बना दिया और जब भी मार्केट को मॉडल समझ नहीं आता है, सेलिंग शुरू हो जाती है। अब समझते हैं कि मार्केट्स में आईटी स्टॉक्स गिरे क्यों। पहला मेन इंपॉर्टेंट रीजन था बिजनेस मॉडल फियर। इन्वेस्टर्स को लगा कि अगर 10 लोगों का काम अकेला एआई कर लेगा तो रेवेन्यू कैसे आएगा। पर मार्केट ने ये नहीं सोचा कि एआई सिर्फ काम करता है, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझता। और एंटरप्राइज का काम सिर्फ कोडिंग नहीं होता, वो होता है सिक्योरिटी, कंप्लायंसेस, इंटीग्रेशन, लीगेसी सिस्टम्स। ये सब एआई अकेला नहीं कर सकता। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है यूएस डिपेंडेंसी। इंडियन आईटी का 55 to 60% रेवेन्यू यूएस से आता है और यूएस कंपनीज ने बोला कि पहले देखते हैं कि एआई का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। रिजल्ट हुआ कि प्रोजेक्ट्स डिले हो गए, गाइडेंस कॉशियस हो गई, स्टॉक प्राइसेस डाउन हुए। डिले इज इक्वल्स टू डिस्ट्रक्शन। तीसरा रीजन था ओवर रिएक्शन साइकिल। मार्केट का एक रूल है, बैड न्यूज पर ओवर रिएक्ट करना और गुड न्यूज पर स्लो रिएक्ट। आईटी स्टॉक्स एक्सपेंसिव थे। जब फियर आया तो सबसे पहले वही गिरे। अब अगर हिस्ट्री देखें तो ये फियर नया नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। पहली स्टोरी हम ले सकते हैं 1980s में, जब कंप्यूटर्स आए थे। सबको लगा था कि दे विल किल जॉब्स। क्लर्क्स डर गए, अकाउंटेंट्स डर गए, टाइपिस्ट्स डर गए। बहुत सारे देशों में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया कि ये अनएम्प्लॉयबिलिटी ले आएगा। पर हुआ ठीक उसका उल्टा। उसने एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी, आईटी इंडस्ट्री और रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी जो आईटी पर थ्राइव कर रही हैं। लेकिन हुआ क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, नए जॉब्स आए, इकोनॉमी ग्रो हुई, जॉब्स खत्म नहीं हुई, अपग्रेड हुई। दूसरी स्टोरी .com क्रैश की है, ईयर 2000। इंटरनेट आया, स्टॉक्स गिरे, फिर क्रैश हुआ। लोग बोले कि आईटी खत्म हो गया है, पर वही आईटी क्रैश से निकला इन्फोसिस, टीसीएस, ग्लोबल आउटसोर्सिंग मॉडल। रूल यही है कि जो अडेप्ट करता है वही सर्वाइव करता है। तीसरी स्टोरी है क्लाउड कंप्यूटिंग। वहां पे भी फियर ये था कि डेटा सेंटर्स बंद हो जाएंगे, पर रियलिटी क्या थी कि आईटी कंपनीज क्लाउड कंसल्टेंट्स बन गई। न्यू $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स आए। क्लाउड ने आईटी को खत्म नहीं किया बल्कि ऑगमेंट किया और बड़ा बना दिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। जेपी मॉर्गन ने इंडियन आईटी कंपनीज को कहा है कि दैट दे आर द प्लम्बर्स ऑफ द टेक वर्ल्ड। क्या मतलब मान लो आपने दुनिया की बेस्ट वॉशिंग मशीन खरीद ली, पर पाइप फिट नहीं है, प्रेशर मिसमैच है, वायरिंग पुरानी है, तो क्या मशीन काम करेगी? नहीं करेगी। एआई भी वैसे ही है। एआई टूल तो बन गया है, पर उसको
लीगेसी सिस्टम्स से जोड़ना, सिक्योरिटी देना, कंप्लायंसेस इंश्योर करना और बिजनेस वर्कफ्लो में फिट करना, ये सब काम जो है वो इंडियन आईटी कंपनीज का ही है। तो एक्चुअली एआई इज द इंजन एंड इंडियन आईटी इज द मैकेनिक, और मैकेनिक का काम कभी खत्म नहीं होता। एआई के आने से नए काम ऐड हो जाएंगे, जैसे एआई इंटीग्रेशन। कंपनीज बोल रही हैं कि एआई तो ले आओ पर हमारा सिस्टम टूटना नहीं चाहिए। यही एंट्री होती है आईटी सर्विसेज फर्म्स की। आईटी सर्विसेज फर्म्स सिस्टम को तोड़ते नहीं हैं, धीरे धीरे एआई इंटीग्रेट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फेल सेफ मैकेनिज्म बनाते हैं। दूसरा है एआई गवर्नेंस एंड रिस्क। एआई गलत डिसीजन ले सकता है, बायस्ड हो सकता है, लीगल रिस्क हो सकता है। एंटरप्राइज को चाहिए एआई ऑडिटर्स, कंप्लायंस पार्टनर्स, रिस्क मैनेजर्स। ये सब हाई वैल्यू आईटी सर्विसेज हैं। बिलेबल आवर्स डेफिनेटली कम होंगे पर वैल्यू प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगी। कम लोग, ज्यादा आउटपुट, बेटर मार्जिन्स, ये नेगेटिव नहीं है, ये इवोल्यूशन है। सर्वाइवल का रूल स्ट्रेंथ या इंटेलिजेंस नहीं होता, रूल होता है अडेप्टेबिलिटी। मार्केट में भी वही जीतता है जो सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होता, बल्कि जो चेंज के साथ इवॉल्व करता है। इंडियन आईटी का गेम खत्म नहीं हो रहा, बस नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो लोग बोले थे कि कैंडल बिजनेस तो खत्म हो जाएगा। कुछ कैंडल कंपनीज जरूर बंद हो गई, पर कुछ कैंडल कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने खुद को रीइन्वेंट किया। सिर्फ कैंडल मेकर नहीं बने, उन्होंने कहा कि हम कुछ डिफरेंट करते हैं एंड दे स्टार्टेड मेकिंग डेकोरेटिव लाइटिंग, अरोमा कैंडल्स, इमरजेंसी लाइट्स। जो सिर्फ प्रोडक्ट से अटैच रहे वो खत्म हो गए, ऑब्सोलीट हो गए। जो पर्पस समझ गए वो सरवाइव ही नहीं बल्कि ग्रो भी हुए। इंडियन आईटी भी उसी फेज से गुजर रहा है। वो कोडिंग का बिजनेस नहीं कर रहा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का बिजनेस करता है। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, पर जो अडेप्ट करता है वही फ्यूचर बनाता है। Thank you so much for watching. We will be back again with another interesting update. Till then, stay safe, be healthy.